होता है वो ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत सारा सेल जो है वो आपस में जमा एक जगह मिलता है, बहुत सारा सेल से बना हुआ होता है टिश्यू। लेकिन सेल कैसा होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक ही तरह का फंक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे टिश्यू। क्लियर है, वह उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू सेम टाइप का सेल से बना हुआ, सेम फंक्शन करने वाला होना चाहिए, ठीक है, टिश्यू। अब सेल जब पढ़ रहे थे तब हम पढ़े कि एनिमल का सेल कुछ दिखता है, प्लांट का सेल कुछ दिखता है ना। एनिमल का सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लांट का सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, है ना। इस चैप्टर को दो हिस्से में पढ़ना है, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में प्लांट टिश्यू से करेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। क्लियर। उससे पहले प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का बेसिक सा अंतर, डिफरेंस समझ लो, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ लो। तो प्लांट टिश्यू जो होता है, हम जानते हैं ना कि पौधा का जो सेल होता है वो रिजिड होता है। जब प्लांट सेल पढ़ा रहे थे उस समय बताए, पौधे के सेल के बाहर सेल वॉल होता है। पौधा का सेल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल रिजिड होता है ना। तो पौधे का सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है, वो डेड भी हो सकता है, और मतलब डेड होता है कुछ सेल डेड होता है, और सपोर्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है डेड सेल। अब पौधे के अंदर दोनों तरह का सेल पाया जाएगा, ठीक है। पौधे के अंदर दोनों तरह का सेल पाया जाएगा, डेड भी पाया जाएगा, लिविंग भी पाया जाएगा। मतलब ऐसा सेल जो कि बढ़ नहीं रहा हो, ठीक है, और ऐसा सेल जो कि बढ़ता हो। क्लियर है, दोनों प्रकार का सेल पाया जाएगा। तो डेड जो सेल होगा वो डेड टिश्यू का निर्माण करेगा, ठीक है। डेड सेल से डेड टिश्यू बनेगा। तो डेड टिश्यू को ही हम यहाँ सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं। सपोर्टिव टिश्यू मतलब ये पौधों को सपोर्ट देने का काम करेगा, एक स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। ऐसा ऐसा टिश्यू जो कि पौधों को स्ट्रेंथ दे, सपोर्ट दे, उसको हम सपोर्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। वो पौधों में ज़्यादा होता है, पौधों में उसका मात्रा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू, ठीक है। मतलब जितना पौधों के अंदर लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू मतलब जो बढ़ता है, जिस पे ग्रोथ होता है, जैसे कि स्टेम हम बात करें, स्टेम जो होता है पौधों का वो क्या होता है, बढ़ता है। एक स्टेम से दूसरा स्टेम निकला, दूसरे से तीसरा निकला, स्टेम बढ़ते रहता है लगातार, है ना। उसका मतलब लिविंग टिश्यू जो होगा उसका मात्रा डेड टिश्यू से कम होगा। मतलब पौधों में डेड टिश्यू का मात्रा ज़्यादा होगा। क्लियर है, डेड या सपोर्टिव टिश्यू का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक। अब एनिमल में आ जाओ। एनिमल में भी डेड टिश्यू होता है, ठीक है। एनिमल में भी डेड टिश्यू होता है, लेकिन डेड टिश्यू के कंपेयर में लिविंग टिश्यू ज़्यादा होता है ना। जानवरों में लिविंग टिश्यू ज़्यादा होता है। जानवरों में ज़्यादातर जो ऑर्गेन्स होता है, मतलब ज़्यादातर हिस्सा लिविंग टिश्यू का बना होता है ना। ज़्यादातर हिस्सा लिविंग टिश्यू का बना होता है, कुछ एक हिस्सा ही डेड टिश्यू का होता है ना। तो लिविंग टिश्यू का ज़्यादातर हिस्सा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। डेड टिश्यू जानवरों में कम मात्रा में पाया जाता है, या डेड सेल कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि पौधों में उल्टा होता है। पौधों में डेड टिश्यू ज़्यादा होता है, लिविंग टिश्यू कम होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आओ। अब क्योंकि इसमें डेड टिश्यू ज़्यादा है, डेड टिश्यू ज़्यादा है मतलब काम करने वाला टिश्यू कम है, ठीक है, और इसमें काम करने वाला टिश्यू ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो पौधा जो है वो कम काम करेगा एज कम्पेयर टू एनिमल टिश्यू, है ना। पौधे में डेड टिश्यू का संख्या या सपोर्टिव टिश्यू का संख्या ज़्यादा है, तो पौधा को ज़्यादा एनर्जी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कम एनर्जी में काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तो डेड टिश्यू है। लिविंग टिश्यू जो होता है उसको बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है ना। लिविंग टिश्यू को बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, डेड टिश्यू को बढ़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए। अब पौधे के बाहर जो छाल है, पौधे का जो छाल है, आम का पेड़ वगैरह देखा है ना, उसके बाहर जो उसका छाल है मोटा मोटा, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। वो क्या एनर्जी लेता है पौधे से, ना के बराबर, है ना। तो डेड टिश्यू जो होता है होने के कारण, क्योंकि पौधे में डेड टिश्यू ज़्यादा होता है, तो पौधों को लेस एनर्जी का जरूरत होता है, कम एनर्जी में काम चल जाता है। जबकि एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर कौन सा टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू ज़्यादा होता है ना। मतलब बढ़ने वाला, काम करने वाला टिश्यू। हमारे अंदर ऑर्गेन्स होता है, और हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करता है, तो हर एक ऑर्गन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए बॉडी में, है ना। तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, मोर एनर्जी का जरूरत पड़ता है एज कम्पेयर टू प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के कंपेयर में हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। क्लियर है। अब जो पौधा होता है, ठीक है,
पौधे में एक चीज़ क्या देखा जाता है कि उसका जो टिश्यू होता है, ग्रोथ टिश्यू होता है, वो लगातार जीवन काल, जब तक पौधा जीवित है तब तक वो अपना ग्रोथ शो करते रहता है, ठीक है, तब तक उसका टिश्यू बढ़ते रहेगा। कोई ऐसा पौधा देखा है कि 150-200 साल का हो गया लेकिन उसमें अभी टहनी निकलना बंद हो गया, उसका पत्ता नया निकलना बंद हो गया, ऐसा कुछ होता है ना? जब तक पौधा है, जब तक मरता नहीं है, तब तक उसमें ग्रोथ होते रहता है, थोड़ा 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 ही सही, लेकिन ग्रोथ होते रहता है ना? तो वही है, प्लांट टिश्यू कंटिन्यूज टू ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट का जो टिश्यू होता है, पौधों का जो टिश्यू होता है, वो पूरे जीवन काल में ग्रोथ करते रहता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्रोथ करते रहता है। लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि एक उम्र के बाद, मैच्योरिटी के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है, फिर वो ग्रोथ नहीं करता, फिर उसका जो भी बॉडी है सिर्फ उसको वो मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। एक उम्र तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो आदमी 100 साल तक जीता है उसका हाइट लगातार बढ़ना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इंसानों में हाइट एक मैच्योरिटी लेवल तक बढ़ता है, 25 साल, मान लो 30 साल, बोल रहे हैं, एक कंपैरिजन बता रहे हैं, है ना, एक मैच्योरिटी लेवल तक बढ़ता है, उसका बॉडी का जो भी है ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाता है, रुक जाता है, उसके बाद जो भी उसका बॉडी है उसी को वो मेंटेन करता रहता है। क्लियर है? तो एनिमल टिश्यू में जो ग्रोथ होता है वो एक मैच्योरिटी लेवल के बाद रुक जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? तो एनिमल टिश्यू में ये अंतर है। अब देखो, अब प्लांट का जो टिश्यू है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है। पौधे का टिश्यू जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें डेड ज़्यादा है, लिविंग कम है ना? अगर हम उसमें बोले लिविंग टिश्यू कहाँ कहाँ है, तो ऐसे ही तुम लोग बता देगा कि स्टेम जो होता है उसमें होता है, पौधे का रूट हमेशा बढ़ते रहता है, जड़ पौधे का कभी रुकता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहेगा, तो जड़ में होगा, है ना? और कहाँ, और जो भी हिस्सा बढ़ता है थोड़ा बहुत उसमें होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। मतलब प्लांट टिश्यू जो है उसको हमको, मतलब उसका जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे पाया जाता है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हम उसको गिन सकते हैं कि भाई इतना प्रकार का है। अब एनिमल्स में क्या है, एनिमल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एनिमल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ। कैसे उलझा हुआ है? अब एनिमल के अंदर ना जाने कितना ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना? जितना ज़्यादा ऑर्गन होगा उतना प्रकार का सेल होगा, और जितना प्रकार का सेल होगा उतना प्रकार का टिश्यू होगा, जितना प्रकार का टिश्यू होगा उतना अधिक काम होगा, है ना? पेट का काम है डाइजेस्टिव, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम निकालना, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालना, तो किडनी का काम है प्यूरिफिकेशन करना, उसका सेल अलग काम करता है, लिवर का सेल अलग काम करता है, हार्ट का सेल अलग काम करता है, ब्रेन का नर्वस सेल अलग काम करता है ना? तो सभी टिश्यूज़ का अपना अपना एक काम है, ठीक है। तो इंसानों के अंदर बहुत सारा लिविंग टिश्यू है, इसीलिए इंसानों के अंदर जो टिश्यू का कह सकते हैं कि बनावट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ है ना, थोड़ा ज़्यादा जटिल है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। क्लियर है? आया समझ में? तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, इसको माइंड में लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ से, यहाँ के बाद से हम स्पेशल प्लांट टिश्यू पे फोकस करेंगे, जब प्लांट टिश्यू कवर अप हो जाएगा फिर एनिमल टिश्यू पे चलेंगे, ठीक है। आया समझ में?